अभिनव एक दिन पहले ही चला गया किसी रिश्तेदार को बुलाने। राम प्रकाश ने उचित नहीं समझा, न ही ये बात किसी को उसने पता चलने दी। प्रीति को बहन के साथ जो हुआ था वे माँ से फोन पर पता चल गया था। वे आना भी चाहती थी बहन के पास, लेकिन माँ ने ही मना कर दिया था। उसकी सास ससुर के कड़े कायदे कानून से तहत बिना कारण बताए उसका मायके आना नामुमकिन था। कारण सिया उन्हें बताना नहीं चाहती थी। जब तक बात छुपी रहे अच्छा है। प्रीति की सास को एक और कारण मिल जाता ताना मारने का, झूठा कारण दे सकती थी अपनी बीमारी का, लेकिन ऐसा ये में संभावना थी कि प्रीति की सास से भी आ जाती दुनियादारी की दुहाई देकर सिया को देखने। प्रीति बहन की हालत देख बहुत रोई। गुलाब की तरह खिली रहने वाली नीलम बिल्कुल सूख गई थी। हमेशा चहकने वाली एकदम खामोश पड़ी थी। दामाद मुकेश को भी बहुत दुख हुआ परिवार को इस हालत में देखकर। प्रीति नीलम के पास बैठ कुछ न कुछ बोलती रहती, शायद नीलम कुछ जवाब दे। जब दोनों बिल्कुल अकेले होती तो नीलम कुछ जवाब हाँ हूँ में देती या रोने लग जाती। प्रीति उसका हाथ पकड़ घंटों बैठी रहती, प्यार से उसे समझाती रहती। पांचों रेलगाड़ी से अभिनव के शहर पहुंचे तो अभिनव और उसके पिता स्वागत में स्टेशन पर खड़े मिले। उन सबका होटल में रहने का इंतजाम कर रखा था। 3 कमरों में सबका सामान लगवा दिया। प्रीति और नीलम एक कमरे में ठहर गए। 2 दिन बाद शादी का मुहूर्त था और औपचारिक बात कर सुरेश चंद्र तो निकल गए, लेकिन अभिनव होटल में ही ठहर गया। शाम को उसकी मम्मी और बहनोई आने वाले थे नीलम और उसके परिवार से मिलने। अभिनव राम प्रकाश के पास बैठा था। वो सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। राम प्रकाश उसे पैसे देते हुए बोला, बेटा ये पैसे तुम संभाल कर रखो, होटल से गायब हो गए तो किसका गिरेबान पकड़ेंगे। अभिनव ने आश्चर्य से पूछा, इतना पैसा किस लिए? राम प्रकाश सादगी से बोला, एक शहर में बाहर जमीन थी और बेच दी है। शादी की पार्टी में जो खर्चा होगा वह आप निकाल लेना, बाकी 1 लाख के करीब मुकेश जी को दे देना, काम शुरू करने वाले हैं। अभिनव ने फिर सवाल दाग दिया, मुकेश को काम शुरू करना है तो आप पैसे देंगे? अभिनव लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, क्या करें, बेटी खुश रहेगी इसी आस में दे रहे हैं। एक तो मुकेश जी का काम अच्छा हो जाएगा, दूसरी प्रीति को सास ससुर के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। अभिनव पैसे अपनी जेब में रखता हुआ बोला, ये तो मुकेश की बेहद गलत बात है, इस तरह से आपसे पैसे मांगता है, आपको सख्ती से मना कर देना चाहिए। राम प्रकाश कुछ नहीं बोला। उसने सोचा अभिनव को गर्म खून है, उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। नीलम ने अब तक उदासीनता से चादर ओढ़ अभिनव के मुंह मोड़ रखा था, लेकिन नए स्थान आकर उसकी बेचैनी और घबराहट बढ़ गई। उसे महसूस हो रहा था कि शीघ्र ही वह अपने माता पिता की सुरक्षा कवच से बाहर निकल अजनबियों के बीच आने वाली है। सिया तो व्यवस्था समझने में व्यस्त थी, लेकिन प्रीति हर पल नीलम के साथ बैठी थी और उससे हिम्मत बना रही थी। शाम को नियम समय पर अभिनव की माँ और बहन आए। उधर उधर की बातें औपचारिक बातें करती रही। नीलम खामोश सिर झुकाए बैठी रही। जाते हुए रजनी नीलम के गले में सोने की चैन डाल सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा अपने आप और अभिनव पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। उनके जाने के बाद नीलम ने गहरी सांस ली। रजनी की आंखों में उसे विस्मृणा नजर नहीं आई, जैसे वह सोचे बैठी थी। राम प्रकाश ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, अभिनव के माता पिता तो बड़े आशीर्वादी हैं, समाज के लिए मिसाल हैं, तभी इतना संस्कारी पुत्र है। सिया ने मन में जो थोड़ा बहुत डर था वह भी गायब हो गया। पुत्री के आगामी जीवन को लेकर निश्चित हो गई। नीलम दिलो दिमाग में इतनी अनिश्चितता से थी कि इसका तनाव से सिर्फ भारी हो गया था। वे सोने चली गई।
अगले दिन कुछ रस्में होटल के छोटे से हॉल में रखने का कार्यक्रम बनाया गया था। मेहंदी भी लगनी थी। मंदिर में विवाह बहुत सादगी से संपन्न हुआ। फिर शाम को एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। इसमें गिने चुने लोगों का ही आमंत्रण किया गया। रिश्तेदार को तो सुरेश चंद्र ने एक हफ्ते पहले ही न्योता भेज दिया था, लेकिन कुछ पहचान वालों को 2 दिन पहले ही फोन से आमंत्रण किया। उसमें कुमार लाल भी था। फोन अभिनव ने मिलाया और फिर ये कहकर उसने पिता को कोई खास बात करनी है, अपने पिता की बात करवा दी। अभिनव की शादी की बात सुनकर कुमार लाल को सदमा लग गया। उसे विश्वास नहीं हुआ इतना अच्छा रिश्ता उसके हाथ से निकल गया। अपने आप पर गुस्सा भी बहुत आया। उसने देर कर दी अभिनव से बात करने में, लेकिन उसे खुश होने का नाटक करना पड़ा। अभिनव की बहुत तारीफ की। फोन पर उसने पिता से कहा, बहुत ही साहसिक कदम उठाया आपके बेटे ने। अभिनव जैसे नौजवान मिसाल कायम कर सकते हैं समाज में। आपकी परवरिश का परिणाम है ये। दिल तो जल रहा था, लेकिन जमान चाशनी उगल रही थी। फिर निरंतर स्वीकार करने पे अपनी असमर्थता जाहिर कर उसने फ़ोन काट दिया। सब काम इतनी जल्दी हो रहा था। नीलम को सुधु सी जैसा जहाँ जा रहा था करती जा रही थी। पार्टी उसी होटल में दी गई थी जिसमें ठहरे थे, इसीलिए पार्टी के बाद नीलम अपने कमरे में जाकर सो गई। अभिनव अपने परिवार के साथ चला गया। सुबह जब नीलम की आँख खुली तो प्रीति को परेशान कमरे में चहल कदमी करते देखा। उसने पूछा, क्या हुआ दीदी, कोई टेंशन है क्या? नीलम को उठा हुआ देख प्रीति तुरंत पलंग पर उसके पास बैठते हुए बोली, जब से तेरे मियाँ रिश्ता जुड़ा है, पापा को लगता है उसके हाथ में तो AK-47 आ गई है, जिस पर गुस्सा आए दाग दो। नीलम को कुछ समझ नहीं आया। प्रीति क्या कह रही थी? उसने आश्चर्य से देखा। प्रीति बोली, मेरे ससुर ने मुकेश का नया काम करवाने के लिए पापा से 1 लाख रुपए मांगे थे। मैं जानती हूँ बहुत गलत बात है घर की शांति के लिए, लेकिन क्या करती। नीलम जानती थी कि प्रीति के सास का व्यवहार उसकी तरफ अच्छा नहीं था, इसीलिए प्रीति बहुत डरी हुई और परेशान रहती थी। प्रीति आगे बोल रही थी, पुलिस वालों को लगता है सरकार ने उन्हें लाइसेंस दे दिया है धौंसगिरी करने का। कल पार्टी में पहले मुकेश का एक कमरे में ले गए और पता नहीं क्या धमकी दे दी। जब से मुकेश गुमसुम खोया सा घूम रहा है। नीलम का पूरा ध्यान प्रीति की तरफ था। वे बोली, लेकिन दी मुझे क्या पता अभिनव ने पैसे को लेकर ही मुकेश जीजू से क्या कहा है। प्रीति उदास स्वर में बोली, मैंने मुकेश से पूछा था क्या हुआ, अभिनव ने क्या कहा है, तब कुछ नहीं बोले, लेकिन अभी सामान लगाते समय पापा कमरे में आए थे पैसे लेकर। मुकेश ने इनकार कर दिया था, बोला उसे पैसे नहीं चाहिए। नीलम आश्चर्य से प्रीति की तरफ देख रही थी। वे बोली, अच्छा तूने पूछा नहीं जीजू से उनका विचार कैसे बदल गया? प्रीति लंबी सांस खींचते हुए बोली, पूछा था, कह रहे थे अभिनव गुस्सा कर रहा था। कह रहा था कैसे आदमी है जो बीवी के घर वालों से पैसे मांगते हो, शर्म नहीं आती? अपनी मेहनत से क्यों नहीं आगे बढ़ते? जो इंसान अपने माँ बाप से इतना डरता हो, सही गलत का फर्क नहीं कर सकता, वे भला पत्नी की क्या रक्षा करेगा और क्या साथ देगा? नीलम को लगा अभिनव बेहद तो सही कह रहा था, लेकिन बहन की चिंतित देख उसने कुछ नहीं कहा। जब नीलम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला तो प्रीति आगे बोलने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभिनव कितना भी सही बोल रहा हो, लेकिन कौन ये बात सुनना पसंद करता है? मुकेश को लग रहा होगा मैं ससुराल की बातें सब जगह बताती हूँ। अब नीलम बोली, जब पैसे मांगते हो तो मायके में बताना तो पड़ेगा ही ना, बिना बताए कैसे लेकर जाती? ठीक है, जब तेरी सास ससुर ताने मारते थे तब तूने कुछ नहीं बताया था। प्रीति उदास स्वर में बोली, हाँ पापा मम्मी तक बात रहती तो ठीक था, लेकिन अभिनव के बीच में पड़ने से मामला गड़बड़ हो गया है। अभी तक तो सास ससुर ही ताने मारते थे,
लेकिन अब मुझे लगता है मुकेश को भी गुस्सा करेगा, उल्टा सीधा बोलने लगेगा। नीलम अपनी परेशानी भूलकर बहन को तसल्ली देने लगी। वह बोली, हो सकता है ये सब तेरी कल्पना हो।